गाजा पर लगातार अटैक कर रहे इसराइल पर चौतरफा मार पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब दिन लद गए हों। हाल ही में गाजा ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना कर रहे इस्राएली सेना को तब झटका लगा जब सऊदी की आक्रामकता के बाद यमन के हूतियों ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर दिए। यानी एक और सऊदी अरब ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इसराइल के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता। वहीं दूसरी ओर यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इसराइल की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि इस मिसाइल को इसराइली वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते मार गिराया, लेकिन इसराइल के केंद्र में और यरूशलेम में खतरे के सायरन गूंज उठे और दहशत फैल गई। यहाँ सऊदी अरब के तल्ख तेवरों से जहां इसराइल के लिए नई चुनौती मिल चुकी, तो दूसरी ओर हूतियों ने बीते कई महीनों से इसराइली सेना को नाको चने चबवा दिए। आईडीएफ के मुताबिक 18 मार्च से अब तक जब से गाजा में इसराइल ने दोबारा सैन्य अभियान शुरू किया, हूतियों ने 66 बैलिस्टिक मिसाइलें और 17 ड्रोन इसराइल की ओर दागे हैं। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि गाजा का संघर्ष अब एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता जा रहा है, जिसमें कई देश और गुट सक्रिय हो चुके हैं। इसी सैन्य हमले के बीच सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में एक संवाददाता सम्मेलन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सऊदी अरब इसराइल के साथ किसी भी तरह के संबंध तब तक सामान्य नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीन को उसका वैध हक नहीं मिल जाता और गाजा में युद्ध बंद नहीं हो जाता। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह बयान अमेरिका और इसराइल के लिए एक गंभीर कूटनीतिक झटका माना जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सऊदी अरब पर दबाव डाल रहे हैं वह इसराइल को मान्यता दे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इसराइल को मान्यता दी थी और अब वह चाहते हैं कि सऊदी अरब भी इसी कड़ी में शामिल हो जाए। हालांकि अब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने साफ कर दिया कि यह तभी संभव होगा जब इसराइल फिलिस्तीन के लिए 2 राष्ट्र समाधान को मान्यता दे और गाजा में युद्ध विराम लागू हो। सऊदी विदेश मंत्री के इस बयान को और बल तब मिला जब फ्रांस ने भी हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में समर्थन देने की घोषणा की थी। यह घटनाक्रम इसराइल के लिए न केवल कूटनीतिक रूप से बल्कि वैश्विक स्तर पर समर्थन खोने की दिशा में एक कड़ी चेतावनी भी है। इस समय इसराइल खुद को एक ऐसे मोर्चे पर पाता है जहां एक तरफ ईरान समर्थित संगठनों का सैन्य दबाव है, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह, सीरिया में सक्रिय मिलिशिया और अब यमन के हूती, और दूसरी ओर सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली देश उसके साथ रिश्तों को शर्तों से जोड़ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इसराइल और अमेरिका ने फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर लचीलापन नहीं दिखाया तो यह स्थिति मध्य पूर्व में और अधिक अस्थिरता और संघर्ष को जन्म दे सकती है। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इसराइल और अमेरिका अब किस तरह इस हमले को लेते हैं और आखिरकार सऊदी अरब की तरफ से दिए गए इस चेतावनी को भी अमेरिका किस तरीके से डील करता है। हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। इसके बाद दुनिया भर से फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठने लगी और इसी बीच में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। आपको बता दें कि 28 से 30 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सऊदी अरब और फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को पुनर्जन्म देने पर जोर दिया। यह आयोजन गजा में चल रहे मानवीय संकट और हिंसा के बीच वैश्विक समुदाय की बढ़ती चिंता और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति समर्थन को दर्शाता है। हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की, जिस पर इसराइल और अमेरिका ने आपत्ति जताई। ऐसे में ये शांति सम्मेलन बेहद अहम है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए एक शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाधान खोजना है, जिसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन को केंद्र में रखा गया। इस दौरान कुछ मांगे और प्रस्ताव सामने आए। 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 राज्य समाधान को लागू करने के लिए ठोस कदमों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें फिलिस्तीन की मान्यता, क्षेत्रीय एकीकरण और फिलिस्तीनी शासन में सुधार शामिल है।
इसके अलावा गजा में तत्कालीन युद्ध विराम पर जोर दिया गया। प्रतिनिधियों ने गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की, जहां लंबे समय से चल रहा संघर्ष हजारों लोगों की जान ले चुका है और लाखों लोगों को विस्थापित कर चुका है। गजा में तत्काल मानवीय सहायता की भी इस दौरान मांग उठी। गजा में बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता की आपूर्ति पर जोर दिया गया। इसके अलावा इस्राएली हमलों की जवाबदेही तय करने का भी मुद्दा उठा। सम्मेलन में इस्राएली सैन्य कार्रवाइयों की जवाबदेही तय करने की मांग उठी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खास तौर पर जो हमले नागरिकों और बुनियादी ढांचों पर किए गए हैं। फ्रांस और सऊदी ने इस सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो ने इसे एक टर्निंग पॉइंट करार दिया और कहा कि यह सम्मेलन टू स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में एक अपरिवर्तनीय राजनीतिक मार्ग की शुरुआत है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अरब शांति पहल यानी कि जो 2002 में प्रस्तावित था उसे दोहराया, जिसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कुंजी बताया था। सऊदी अरब ने इस सम्मेलन के जरिए अरब विश्व की एकजुटता और फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की कि फ्रांस सितंबर में 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। यह कदम फ्रांस को G7 देशों में पहला देश बनाएगा जो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता देगा। माना जा रहा है कि इस घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उत्साह पैदा किया, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति बदलते दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। सम्मेलन को वैश्विक समर्थन मिलने के बावजूद इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका बहिष्कार किया। संयुक्त राष्ट्र में इसराइली दूत ने सम्मेलन को वास्तविकता से कटा हुआ करार दिया, जबकि अमेरिका ने इसे प्रतिकूल बताया। दोनों देशों का ये रुख उनके पारंपरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे एक तरफा कदमों का विरोध करते आए हैं और प्रत्यक्ष वार्ता पर जोर देते हैं। हालांकि इन दोनों देशों की अनुपस्थिति ने सम्मेलन के प्रभाव को कम नहीं किया, क्योंकि यूरोप, अरब देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब गजा में मानवीय संकट चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के अनुसार गजा में भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। आपको बता दें कि सम्मेलन में यह भी दिखाया गया कि फिलिस्तीनी राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी और इस सम्मेलन ने इस प्रक्रिया को और गति दी। सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली अरब देशों की भागीदारी ने इस मुद्दे को मिडिल ईस्ट में भी केंद्रीय महत्व दिया है।